नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली खबर आई है कि देश के अंदर कोयले की भारी कमी देखने को मिल रही है। मैसिव कोल सप्लाई शॉर्टेज। यहां पर आप न्यूज देख सकते हैं, कोल शॉर्टेज डीपेंस इन इंडिया एमिड प्लंजिंग प्लांट इन्वेंट्रीज। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए देश के अंदर अभी भी बड़ी मात्रा में जो पावर का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, वो कोयले के माध्यम से होता है। अगर यहां पर कोई दिक्कत आएगी तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट आपको पावर प्रोडक्शन में भी देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यह है कि यह शॉर्टेज अचानक से क्यों हो गया, आखिरकार इसका कोविड से क्या रिलेशन है, देश के अंदर कितना इंपोर्ट हम कराते हैं, कौन से देश के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, सभी कुछ मैं आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं आपको वहां पर काफी कम दाम पर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो सेकेंड वेव आया था कोविड-19 का, उसके बाद से अचानक से जो डिमांड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब आपको समझना है, जब मैं डिमांड की बात करता हूं तो किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लो, अब उस प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ेगी मतलब उसको बनाने की डिमांड, मतलब कि उस बनाने के लिए जो पावर की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। अब पावर की डिमांड बढ़ेगी तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कोयले की आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो अचानक से सेकेंड वेव के बाद डिमांड बढ़ा है, उसकी वजह से कोयले के ऊपर डायरेक्टली असर आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो हमारे देश में 80% से ज्यादा कोयले की जो सप्लाई है वो कोल इंडिया के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से मोनोपोली है। ऑल्दो सरकार ने कुछ कदम तो लिए हैं, सरकार का कहना है कि ये मोनोपोली को हम थोड़ा तोड़ने की कोशिश करेंगे और यहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे। तो कोल इंडिया ने अश्योरेंस तो अभी दिया है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो हम बाहर से कोयला मंगाते हैं, ध्यान रखिएगा हम बाहर से भी कोयले के ऊपर काफी डिपेंडेंट हैं, तो जो बाहर से इंपोर्ट होता है कोयला, उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट 100% एक साल के अंदर, पिछले इस साल में हमें देखने को मिल रहा है। 100% मतलब दुगुना हो गया है प्राइस। और इसकी वजह से जो ऑपरेटर्स हैं, जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह चलाते हैं, उनको काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे देश के अंदर जो भी एनर्जी का कंजम्पशन होता है उसका 70% हिस्सा, जी हां, अभी भी 70% हिस्सा वो कोयले के माध्यम से होता है। तो कोयले का आज भी काफी बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। और जैसे मैंने बताया कि इवन दो कोल इंडिया ने, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा सप्लायर है, उसने सप्लाई को बढ़ाने की बात तो कही है, लेकिन यह बोला जा रहा है कि अगर हम इंपोर्ट अभी नहीं कराएंगे ज्यादा मात्रा में तो यह सारी पूर्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि कोल इंडिया भी कितना प्रोडक्शन कर सकेगा, अचानक से कितना प्रोडक्शन बढ़ा पाएगा। तो अल्टीमेटली हमें इंपोर्ट कराना ही पड़ेगा। लेकिन इंपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको बताया कि इसका जो प्राइस है इस साल में 100% जंप हुआ है। मतलब कि ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो कोयले का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा है, और जब भी किसी चीज का डिमांड काफी हद तक बढ़ जाता है तो उसका प्राइस भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये आता है कि इस देश के अंदर सिचुएशन क्या है। जब हम कोयले की बात करते हैं तो उसका स्टॉक कितना बचा है देश में। देखिए, यहां पर जो डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का। उन्होंने ये बताया है कि देश में 135 कोल फायर्ड जो पावर प्लांट्स हैं, उसमें से 16 के पास कोई कोयला बचा ही नहीं था। यह मैं आपको आंकड़ा 29 सितंबर का दे रहा हूं। 29 सितंबर को 16 जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनके पास कोई कोयला नहीं बचा था। इनफैक्ट बताया गया है कि 80% प्लांट में जो कोयला बचा है वो बस कुछ ही हफ्तों के लिए बचा है। हफ्ता भी मतलब आप यूं समझिए कि 5 दिन किसी कोयले के प्लांट में, आप कोई जो पावर प्लांट है वहां पर 5 दिन का स्टॉक बचा है, कहीं पर 6 दिन का बचा है। ओवरऑल आप यूं समझिए कि 4 से 5 दिन का कोयले का हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, और जल्द से जल्द इसको फुलफिल नहीं किया गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे अगर आप देखिए तो भारत के अंदर हर साल करीब 300 से 400 मिलियन टन ऑफ जो कोल है वो हम बाहर से मंगाते हैं। और कहां से, स्पेशली इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से देखने को मिलेगा। कोयले का प्रोडक्शन की अगर हम बात करें देश में तो 600 मिलियन टन ऑफ कोयले का प्रोडक्शन होता है, और मैंने आपको बताया 80% जो प्रोडक्शन है वो कोल इंडिया के द्वारा किया जाता है। और क्योंकि यहां पर डोमेस्टिकली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसकी वजह से भारत जो है वो इंडोनेशिया जैसे देशों के ऊपर अभी काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत में कोल शॉर्टेज क्यों हुआ अचानक से। कुछ तो कारण रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डिमांड अचानक से बढ़ गया तो क्या कोयले की शॉर्टेज हो गई। देखिए, यहां पर एक तो जाहिर सी बात है कि जो डिमांड है वो तो है ही है, क्योंकि सेकेंड वेव के बाद मैंने आपको बताया अचानक से इकोनॉमी जब ओपन हुआ तो यहां पर डिमांड बढ़ गया। और पहले 8 मंथ्स में अगर आप देखोगे जो पावर का डिमांड है वो 13.2% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। और इसको आप 2020 से कंपेयर करो, 2020 में क्या हुआ था, कोविड के चलते डिमांड कम हो गई थी अचानक से, और पिछले 30 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ था कि 2020 में जो पहला वाला वेव चल रहा था उस समय पहली बार जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो घटी थी इनफैक्ट।
अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो डिमांड को मीट करने के लिए कोल इंडिया ने क्या किया, इस साल अगर आप देखो 1 अप्रैल से लेकर 28 सितंबर, मतलब जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके 6 महीने में अगर आप देखोगे तो 243 मिलियन टन ऑफ कोयला जो है वो सप्लाई किया गया है। अब इसको आप कंपेयर करो 2020 से, 24% हायर सप्लाई किया है कोल इंडिया ने। अगर हम 2019 से भी कंपेयर करें, क्योंकि पिछले साल मान के चलो कि कमी हो गई थी, उतनी सप्लाई नहीं हो रहा था, अगर आप 2019 से भी कंपेयर करोगे तो 11% ज्यादा सप्लाई इस बार किया गया है कोल इंडिया के द्वारा। तो सप्लाई तो बढ़ रहा है लेकिन फिर भी हमें यहां पर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। इनफैक्ट क्या होता है कि कई सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारी जो पावर प्लांट्स हैं, वो डील कर लेते हैं डायरेक्टली कोल इंडिया के साथ कि आप हमें इतने समय के अंदर इतना कोयला तो पहुंचाओगे ही। लेकिन हुआ क्या है, अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा बारिश आपने देखा होगा सितंबर के महीने में इतना ज्यादा बारिश हो गया जिसकी वजह से जो कोयले के माइंस वगैरह थे उसको क्लोज डाउन करना पड़ गया था, काम नहीं हो पा रहा था और इसकी वजह से डोमेस्टिक में सप्लाई इंक्रीज नहीं हुआ। इनफैक्ट ये भी बताया गया था कि मॉनसून स्टार्ट होने के पहले ही कोल इंडिया ने सभी पावर प्लांट्स को, जितने भी उनके साथ डीलिंग होती है, उनको बोला था कि आप अपने पास बहुत सारा कोयला जो है उसको स्टॉक करके रख लीजिए, अदरवाइज आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहां पर जो स्टॉक करना था कोयले का वो नहीं हो पाया। अगेन उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि एक तो सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी, कुछ कंपनीज ने रिलक्टेंस दिखाया, और यहां पर जो कंपनीज चाहती भी थी कि वो कोयले का स्टॉक कर लें, अपने पास रख लें, लेकिन उनको कोयला उस समय मिल ही नहीं पा रहा था, वो स्टॉक कैसे करते। तो ये सारी दिक्कतें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और इसलिए क्या हुआ है कि अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनको अपने प्लांट को शट डाउन करना पड़ गया है। अब यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि जो बाहर के देशों में ग्लोबली यहां पर अचानक से कोयले का प्राइस क्यों बढ़ा, 100% मैंने आपको बताया दुगुना हो गया है कोयले का प्राइस, ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये जो डिमांड है वो सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बढ़ा है, जाहिर सी बात है कोरोना वायरस जैसे जैसे कम हो रहा है उसका इंपैक्ट, वैक्सीनेशन प्रोसेस बढ़ रहा है, तो सभी देश ओपन हो रहे हैं तो सभी जगह डिमांड बढ़ेगा, तो बाकी भी तो होगा। स्पेशली मैं चाइना की बात करूं, चाइना बिगेस्ट कंज्यूमर है कोयले का, और रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था कि चाइना के अंदर खुद ही ब्लैकआउट हो गया है क्योंकि वहां पर उनको खुद ही जो कोयले की प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है, प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो चाइना कंज्यूमर तो है ही है लेकिन साथ साथ चाइना बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है। ध्यान रखिएगा, चाइना कंज्यूम करने के साथ साथ वो प्रोडक्शन भी बड़ी मात्रा में करता है। अब हुआ क्या है कि वहां पर जो लार्ज स्केल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको पावर क्राइसिस फेस करना पड़ा है। इसकी वजह से चाइना जो एक्सपोर्ट करता था कोयला, वो एक्सपोर्ट को अभी के लिए बंद कर दिया है, काफी हद तक उसमें कमी लाई है ताकि वो जो डिमांड है वो उनके देश के अंदर ही हो सके। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि अगेन शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, तो कोयले का प्राइस बढ़ गया है और 100% इंक्रीज हो गया है जैसे मैंने आपको बताया। और मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं, क्योंकि बाहर के देशों से इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अगस्त के महीने में जो भारत की कोल फार्म है, जो हम कोल इंपोर्ट कराते हैं बाहर से, 1.9 मिलियन टन का ही कोल इंपोर्ट हुआ है, जो कि 2020 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 42% कम इंपोर्ट हुआ है। जी हाँ, जो इंपोर्ट हम कराते हैं उसमें 42% की कमी आई है। क्यों? क्योंकि बाहर से अगेन डिमांड, वो सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से ओवरऑल जो कोयले का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि हाउ विल इंडिया मीट द कोल डिमांड, क्या कैसे अब इस चीज को सॉल्व किया जा सकेगा। देखिए अब यहां पर काफी हद तक चीजें डिपेंड करती हैं कोल इंडिया के ऊपर कि कोल इंडिया कितना प्रोडक्शन और बढ़ा सकता है। अब इसी की वजह से क्या हुआ है कि जैसे ही कोल इंडिया ने ये चीज अनाउंस किया, आप देखिए इसका शेयर प्राइस देखिए 130 के आसपास चल रहा था, अचानक से इस एक महीने के अंदर कोल इंडिया, सॉरी यहां पर मैंने कोल इंडिया का प्राइस नहीं लगाया है, आई थिंक कोल ये टाटा पावर का है, लेकिन आपको यूज अगर आप देखोगे ना कोल इंडिया का चार्ट भी देखोगे तो कोल इंडिया का भी प्राइस, जो शेयर प्राइस है वो काफी हद तक बढ़ गया है, 188 रुपीज के आसपास चल रहा है। अब इसका इंपैक्ट डायरेक्टली क्या होगा कि जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे टाटा पावर हो गया, आप यहां पर देखिए टाटा पावर पिछले एक हफ्ते से बहुत बड़ा जंप उसके शेयर प्राइस में देखने को मिला है। और इसका क्यों कारण है? अगेन जब कोयला यहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो यहां पर जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एनटीपीसी, टाटा पावर, टोरेंट पावर, उनकी भी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, पावर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इनको मुनाफा होगा और इसी की वजह से ये जितने भी कंपनीज हैं इनसे रिलेटेड, उनका शेयर प्राइस भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। देखिए प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि पावर प्रोडक्शन तो हो जाएगा, पावर को परचेज कौन करता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, आपने डिस्कॉम के बारे में सुना होगा। अब ज्यादातर डिस्कॉम हमारे देश के अंदर कौन सी है? स्टेट रन है। अब दिल्ली को छोड़ दो, मुंबई थोड़ा बहुत छोड़ दो, तो यहां पर सभी राज्यों के अंदर आपको स्टेट रन कंपनीज ही देखने को मिलेंगी, राइट, जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं शहरों के अंदर जगह जगह पर बिजलियों को, राइट। तो यहां पर क्या हुआ है कि कोयले का प्राइस बढ़ा है तो पावर का प्राइस भी तो बढ़ेगा ही ना।
तो पावर का प्राइस बढ़ेगा तो सिटीजन्स को ज़्यादा पे करना होगा। लेकिन क्योंकि वो स्टेट रन कंपनीज हैं, उन्होंने सारा प्राइस खुद को ऑब्जॉर्व कर लिया है और इसकी वजह से वहां पर भी आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉसेस से गुजर रहे हैं। अब यहां पर जो कोल इंडिया है उसने ऑलरेडी 10 से 11% अपना कोयले का प्राइस बढ़ा दिया है इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए। तो देखते हैं यहां पर, अगेन मैं वही कहूंगा कि कोल इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोडक्शन अब बढ़ा सकता है, और हमें बाकी देशों के साथ, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ एग्रीमेंट करना होगा ताकि जल्द से जल्द ज्यादा कोयला हमारे देश में आ सके, ताकि ये जो सप्लाई शॉर्टेज है एटलीस्ट उसको खत्म किया जा सके। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि हर एक पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पर कोयला और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इन 4 ऑप्शन में से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम्स? जी हाँ, परफ्यूम्स में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है इन 4 में? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।